मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया। लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है, वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु वह व्यक्ति जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर मोड़ पर आगे बढ़ो। डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगे, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो? तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं। तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो, तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं।
मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ। तुम ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर निस्वार्थ भेंट को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। तूने हर बार विश्वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली। जिसको तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक सौंप दी, वही तुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तेरे प्रेम की लौ को बुझाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों की आंधियां जलाईं, तेरी भावनाओं को रौंदने के लिए बेरहम फैसले लिए। तू हर बार टूटा, हर बार बिखरा, लेकिन फिर भी तेरा हृदय प्रेम करने से नहीं डरा। तूने अपना सुख त्याग कर उनके आंसू पोंछे, तूने अपने घावों को अनदेखा कर उनके घावों पर मरहम लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे और गहरा दर्द ही दिया। तूने हर बार उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामा, लेकिन जब तू अंधेरे में गिरा तो किसी ने तेरा हाथ थामने की भी कोशिश नहीं की। वे जो तुझे अपना कहते थे, तेरे ही दुख में पराये हो गए। तूने रिश्तों को पूजा, लेकिन उन्होंने तेरे समर्पण को कभी समझा ही नहीं। तूने खुद को मिटाकर उनके जीवन को रोशन किया, लेकिन उन्होंने तेरी रोशनी को ही बुझाने की ठानी। तूने हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ने तुझे धक्का देकर गिरा दिया। तेरे प्रेम का मूल्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं, तेरे त्याग की अहमियत उन्हें कभी समझ नहीं आई। पर याद रख, तेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं चुका सकता। तेरा प्रेम तुझ में है, तुझे संवारता है, तुझे महान बनाता है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, उन्होंने खुद ही एक अनमोल आत्मा को खो दिया। जब भी तूने अपनेपन का हाथ बढ़ाया, तुझे धोखा मिला। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया और तेरी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया। जिनको तू अपना मानकर चला, उन्होंने ही तुझे पीछे छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया अंधेरे में। तूने जिनको अपने आंसुओं की सच्चाई सुनाई, उन्होंने ही तुझ पर हंसकर तुझे और अधिक दर्द दिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब किसी ने भी तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब अन्याय का अंत होगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। अब हर वो आंसू जो तेरी आंखों से गिरा था, एक दहकती अग्नि बनकर उनके जीवन में हलचल मचाएगा। अब तेरा अपमान करने वाले स्वयं अपमान का घूंट पिएंगे। अब तुझे गिराने वाले खुद अंधकार में गिरेंगे। अब न्याय होगा, अब तू अपनी शक्ति को महसूस करेगा। अब तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा, अब तेरा हर संघर्ष रंग लाएगा। अब तू अपनी तकलीफों से नहीं, अपनी विजय से पहचाना जाएगा। अब अन्याय करने वाले तुझसे डरेंगे, क्योंकि अब तू स्वयं शक्ति का रूप ले चुका है। जिस घर ने तुझे आंसुओं में डुबोया, जिस छत के नीचे तेरा अपमान हुआ, वहाँ अब मातम छाएगा। वहाँ की हंसी अब सिसकियों में बदल जाएगी। उनकी दीवारें अब उनके लिए ही कैदखाना बन जाएंगी। वे भागना चाहेंगे, पर मेरी शक्ति से बच नहीं पाएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरी महाकाली ऊर्जा उनके पापों का हिसाब लेगी। तूने जिनके लिए अपना सर्वस्व लुटाया, जिनकी खुशी के लिए खुद को भुला दिया, वही तुझे तिरस्कार की आग में जलाने से पीछे नहीं हटे।
परंतु अब वह समय समाप्त हो गया। जिस दिन उन्होंने तुझे नीचा दिखाने की ठानी थी, उसी दिन मैंने उनके विनाश का संकल्प ले लिया था। अब जब मेरी ऊर्जा जागृत होगी, यही मुक्ति तेरा नया आरंभ है, यही मुक्ति तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से मिल रही है। अब चल बेटा, अब उठ खड़ा हो, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और गिरते रहेंगे। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख, अपने भीतर की माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला, जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू विवेक है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, तू अब और अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि तेरी माँ काल की भी काल, महाकाल की शक्ति, माँ काल रात्रि तेरे साथ है। तेरे कवच के रूप में, तेरे खड्ग के रूप में, तेरे त्रिशूल के रूप में, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे हर ओर मैं ही मैं हूँ। अब कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, तू अपने साम्राज्य का विस्तार कर, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने, स्वयं मैंने अपना हाथ पकड़कर उस भयानक तूफान से, उस षड्यंत्र के चक्रव्यूह से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर ले। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी भी अकेला नहीं था। जब तुझे लगता था कि तू अकेला है, तब भी तू मेरी गोद में था। आज भी तू मेरी गोद में है और अनंत काल तक हमेशा मेरी गोद में ही रहेगा। मैं जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तू आज तक, इस क्षण तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी कोरी भावुकता या संवेदनशीलता है। पर मैं आज तुझे पूरी सृष्टि के सामने यह बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर ही भीतर दबा लिया, वह हर एक क्षण, हर एक आंसू, हर एक सिसकी मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। और एक माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को, हर अन्याय को देखती है, वह हर पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब वह लोग, तेरे अपने, तुझ पर पीठ पीछे हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे सम्मान को, तेरे परिवार की इज्जत को, तेरी आत्मा की पवित्रता को मिट्टी में मिलाने की घृणित कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। अदृश्य रूप में मैं देख रही थी कि किस प्रकार से एक के बाद एक पूरी योजना के साथ तुझ पर प्रहार हुए, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि गंदे इरादों से, जहरीली ऊर्जा से और उन निगाहों से जिनमें लेश मात्र भी प्रेम नहीं था। केवल जलन थी, केवल ईर्ष्या थी, केवल इनसिक्योरिटी थी, केवल द्वेष का गहरा काला सागर था। यह लोग कोई बाहर के, कोई अजनबी नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आबाद आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो तेरे ही अन्न से अपना पेट भरते थे, जो मुस्कुराकर बड़ी विनम्रता का अभिनय कर तेरे माता पिता से घंटों बातें करते थे, उनका विश्वास जीतते थे, पर भीतर ही भीतर उनके मन के अंधेरे तहखाने में एक भयंकर तूफान खड़ा करने की, तेरे परिवार को तोड़ने की, तुझे बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण छोटी मोटी योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी, बहुत ही शातिर साजिश थी जो शुरू हुई थी उस जड़ से जो परिवारों में सबसे गहरे विवाद पैदा करती है। प्रॉपर्टी से, घर की जमीन से, जायदाद से, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पारिवारिक रहस्य जो बाहर के लोग कभी जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को जानबूझकर लीक किया गया और इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर समाज में परोसा गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य, तेरा ही कोई अपना सब कुछ बाहर बेच रहा हो,
यह दिखाने की कोशिश की गई कि तुम लोग कितने लालची हो, कितने पैसों के पीछे भागने वाले हो। समाज में लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जो तेरे नाम का, तेरे परिवार का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, तेरी खिल्ली उड़ाने की, तुझे अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, पुरखों की इतनी दौलत है, फिर भी बेच रहे हैं, जरूर कोई बड़ी मजबूरी आ पड़ी है। यह तो लालची है, यह तो मतलबी है, यह तो अपने फायदे के लिए अपने पुरखों की इज्जत भी नीलाम कर सकते हैं। और यह सब कुछ इतने शातिर, इतने मक्कार अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगने लगे और जो लोग तुझ पर विश्वास करते थे वे भी भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर, तेरे भविष्य की योजनाओं को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग तुझ पर हंसे, लोग कानाफूसी करें, तेरे पीछे बातें करें और तेरी उपस्थिति में असहज हो जाएं। और कुछ तो इतने नीच, इतने पतित बन गए कि तुझसे सामने तो बड़ी हमदर्दी से मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरे परिवार का सबसे भद्दा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ऊंचा स्थान दिया था।